जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि गुप्त नवरात्रि यानी कि हम क्या साधना कर रहे हैं, हम इस समय को कैसे निकाल रहे हैं, किसी से कुछ नहीं बोलना, गुप्त रूप से मां भगवती की आराधना करना, उसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अब गुप्त तो ये हो गई। अब नवरात्रि का मतलब होता है 9 रात। आपको मां भगवती के 10 स्वरूप का वर्णन करना है, साधना करना है, जप करना है, तप करना है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की साधना की जाती है। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्यादुमा तथा बगला, सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एत 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। यानी कि इन 10 महाविद्या की साधना गुप्त नवरात्रि में की जाती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति, कुशा मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रिति, महागौरीति, चाष्टम नम सिद्धदात्री च न दुर्गा प्रतिर्किता। यानी इन 9 जो दुर्गा है, इनकी साधना इस समय पे नहीं करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की साधना की जाती है और इस 10 महाविद्या की साधना में किसी भी एक देवी जी की साधना भी कर सकते हो, 2 की भी कर सकते हो, 5 की भी कर सकते हो, 10 की कर सकते हो, परंतु आपके पास में इन 10 महाविद्या का साधक गुरु होना चाहिए, जो आपको गुरु मंत्र दे सके और जो आपका आत्माभिषेक करा सके, जो आपका शक्ताभिषेक करा सके और जो आपका पूर्णाभिषेक करा सके। ऐसे साधक गुरु से आपको गुरु दीक्षा लेना है, तभी 10 महाविद्या में जो मंत्र हैं उन मंत्र की दीक्षा फलित होती है, अन्यथा फलित नहीं होती है। और 10 महाविद्या में नवरात्रि यानी रात को ही इन 10 की साधना करना होती है। और चूंकि 10 महाविद्या आद्य शक्ति काली के शरीर से निकली हुई है, इसीलिए सब काली स्वरूपा है, कोई भी सात्विक देवी नहीं है। और यदि कोई पुरुष या स्त्री इनमें से सात्विक साधना करता है तो वह सफल भी नहीं होती है, क्योंकि मां भगवती आद्य शक्ति काली को बलि देना होती है और यह उसी का एक अंग है। क्योंकि इनके जितने भी स्तुतियां हैं, ध्यान है, 10 महाविद्या में से सबके इसमें रक्त अवश्य प्रयोग होता है, बलि शब्द अवश्य प्रयोग होता है, रुधिर शब्द अवश्य प्रयोग होता है। आप चाहो तो किसी की भी आप स्तुति उठा के देख लो। अब 10 महाविद्या की ही स्तुति उठा के देख लो आप तो उसमें भी आपको कहीं न कहीं पे बलि और रक्त शब्द अवश्य आ जाता है। यानी कि आपको ये देना ही देना है। नमस्ते चंडी के चंडी चंड मंड विनाशिनी, नमस्ते काली के काल महाभय विनाशिनी, शिवे रक्ष जगत धात्री प्रसिद्ध हर वल्लभे, प्रणमामि जगत धात्री जगत पालन कारिणी, जगत क्षोमकारी विद्या जगत षष्ठी विधायिनी, करालाम विकटाम घोरा मुंडमाला भूषिताम, हरा चिंताम हराराध्यम नमामि हर वल्लभाम, गौरी गुरु प्रियाम गौर वर्ण अलंकार भूषिताम, हरि प्रियाम महामायाम नमामि ब्रह्म पूजिताम।
सिद्धेश्वरी सिद्धाम सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या गणयुक्ताम मंत्र सिद्धि प्रदाम योनि सिद्धाम लिंग शोभिताम प्रणमामि महामायाम दुर्गा दुर्गति नाशिनीम उग्रा मुग्रमयी मुग्रतारा मुग्र गणयुक्ताम नीलाम नील घन श्यामाम नमामि नील सुंदरीम श्यामांगी श्याम घंटिताम श्यामणि भूषिताम प्रणमामि जगद्धात्री गौरी सर्वार सादिनीम विश्वेश्वरी महाघोरा विकटा घोर नादिनीम आद्या माद्य गुरोराद्य माद्य नाथ प्रभुपूजिताम श्री दुर्गा धंदा अन्नपूर्णा पद्मा सुरेश्वरी प्रणमामि जगद्धात्री चंद्रशेखर वल्लभाम त्रिपुर सुंदरीम बालाम बलागर भूषिताम शिवदूती शिवराध्याम शिवदया धना सनातनीम सुंदरीम तारिणीम सर्व शिवागण भूषिताम नारायणी विष्णु प्रिज्याम ब्रह्म विष्णु हर प्रियाम सर्व सिद्धि प्रदाम नित्याम नित्य गण वर्जिताम सगुणाम निगुणाम ध्यान चिंताम सर्व सिद्धिताम विद्याम सिद्धि प्रदाम विद्या महाविद्या महेश्वरी महेश भक्ता माहेशी महाकाल प्रपूजिताम प्रणमामि जगद्धात्री शुंभ असुर विमर्दनीम रक्त प्रियाम रक्त वर्णाम रक्त बीज विवर्धनीम। ये यहां पे आ गया, रक्त प्रिया रक्त वर्णाम रक्त बीज विमर्दनीम भैरवी भुनहा देवी लोल जीव हम सुरेश्वरीम चतुर्भुजाम दशभुजाम अष्टादश भुजाम सुभाम त्रिपुरेशी विश्वनाथ प्रियाम विश्वेश्वरी शिवाम अट्टहास अट्टहास प्रियाम धूम्र विनाशिनीम कमलाम छिन्न मस्ताम च मातंगी सुर सुंदरीम षोडशी विजया भीमाम धूम्राश्च बगलामुखीम सर्व सिद्धि प्रदाम सर्व विद्या मंत्र विशोधिनीम प्रणमामि दग्ध ताराम साराम समंत्र सिद्धि इत्येवारारोहे स्त्रोम सिद्धिकरम परम पठित्वा मोक्ष मापनोति सत्यम वे गिरिनंदनी। यानी ये 10 महाविद्या का स्रोत है। इसमें भी रक्त प्रिया रक्त वर्णाम रक्त बीज विवर्धनी, यानी रक्त तो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे अपना रक्त दो या किसी और का रक्त दो। तो 10 महाविद्या की साधना वही करे जो रक्त दे सकता हो, और जो रक्त नहीं दे सकता हो वही साधना से दूर रहे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मेरा धर्म है कि आपको नुकसान होने से बचाऊं, क्योंकि यह पागलपन धन का नाश और पागलपन की अवस्था लाती है। इसीलिए इनकी पूजन अर्चन करते हैं तो निश्चित तौर से बलि देना ही देना पड़ती है। श्यामांगी रक्त नयनाम श्याम वस्त्रोत्तरीकम वाम हस्ते शोधनम च 10 हस्ते च शूर्पकम घृत्वा विशीर्ण केशांश धूलि धूसर विग्रहम लंबोष्टि शुभ्र दशराम लंबमान वयोधराम संलग्नम भृंगयुक्ताम कटु दृष्टोत्वल्लभाम कृशरम तु कुलुत्थोम भाग्न भागतले स्थितम तिलपिष्ट समायुक्तम मुहूर्तमुश्च भक्षितम महिषी श्रृंगाटंकी लंबकर्णिति भीषणम। ये मां धुमावती का है। इसमें भी रक्त नयनाम इसमें जरूर आया है, इसलिए सब जगह कहीं न कहीं पर आपको बलि अवश्य देना है। तो 10 महाविद्या की साधना में किसी की भी साधना कर सकते हैं, परंतु मंत्र गुरु से प्राप्त करें, पूरा विधान उनसे सीखें, उनके पहली बार उनके सानिध्य में रहकर उनके साथ में रहकर के जप तप करें। कुछ लोग तारा देवी की साधना ज्यादा करते हैं, कुछ लोग मां बगलामुखी की साधना करते हैं, कुछ लोग मातंगी की साधना भी करते हैं, और कुछ लोग कमलात्मती की साधना भी करते हैं। तो किसी की भी साधना की जाए, हमारा एक ही कहना है कि जो भी साधना करें गुरु के सानिध्य में रह के गुरु के अनुसार करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा
बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता।